तो दोस्तों आज से 3 से 4 महीने पहले हमने एक फाइटर प्लेन बनाया था थर्माकोल का F-22 रैप्टर फाइटर प्लेन बनाया था। लेकिन दोस्तों उसको हमने सिर्फ बना कर रख दिया था, उसका टेस्ट नहीं कर पाया था। इसकी वजह ये थी कि हमारे पास उसका बैटरी नहीं था। तो इसीलिए मैंने आपको तभी बताया था कि हमारे पास अभी बैटरी नहीं, जब बैटरी आएगी तब हम आपको इसका टेस्ट करके दिखाएंगे। और दोस्तों तब से लेकर हमने काफी सारे लाइव्स किया, वीडियो भी किया, और आप लोगों को बार बार कमेंट करते रहते थे आप लोग कि भाई बैटरी आई कि नहीं आई है। तो इसी वजह से मैंने लाइव करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोगों के हर बार यही सवाल लेते थे कि बैटरी आई कि नहीं आई उस फाइटर प्लेन को देखने के बाद। और इसकी वजह यह है क्योंकि हमारा जो फाइटर प्लेन था वो हमारे बैकग्राउंड में रखा हुआ था, तो इस वजह से आपको नजर भी पड़ती थी, तो आप लोग बार बार कमेंट करके पूछते रहते थे। इसीलिए देखिए, तो हमने फाइनली अब हमारा जो फाइटर प्लेन का बैटरी है वो हमने ऑर्डर किया था और अब आ गया है फाइनली। यहाँ पर हमारे हाथ में है ये बैटरी, ये पार्सल फ्लाई रोबो से बेसिकली आया हुआ है। तो अभी इसका कारण ये था इतना समय लगने का, क्योंकि बैटरी आने में सिर्फ 1 हफ्ते लगते हैं, लेकिन पैसा नहीं था। और जब यूट्यूब का हमारा पेमेंट जैसे ही आया हमारे पास, तो हमने तुरंत ऑर्डर बुक कर दिया था बैटरी के लिए, और बैटरी फाइनली आ गया है। तो अब आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं, सारा कुछ इसके अंदर है। और सिर्फ बैटरी ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ ESC भी है, कुछ सर्वो मोटर्स हैं और सर्वो टेस्टर भी है, और भी रिले विले है, बैटरी होल्डर, ये सारा कुछ दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट हैं। उससे पहले आप लोग अगर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी इस तरह के हम नए वीडियो बनाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट हैं, सो लेट मी स्टार्ट ऑन दिस। तो दोस्तों अब काफी ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि हमारा जो पार्सल था वो आ गया है। और इसी वजह से दोस्तों हमारा अभी तक फाइटर प्लेन टेस्ट नहीं हो पाया था, तो अब फाइनली आ गया है। और यहाँ पर ये है फाइटर प्लेन का बैटरी, इसी के अंदर है, इस पार्सल के अंदर। तो अब इसको ज़्यादा देर नहीं करते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं उत्सुक हूँ इसको देखने के लिए, तो अब फटाफट से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या मिलता है। हमने जितने भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, यानी कंपोनेंट ऑर्डर किए थे, सारा ही कुछ आया हुआ है कि इसके अंदर कुछ कमी तो नहीं है, और आया हुआ है तो जो ठीक है कि ख़राब तो नहीं है, ये भी देखना बाकी है। तो चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं। अनबॉक्सिंग करने के लिए तो सिंपली इसको यहाँ पर कटर से की सहायता से इसकी टैपिंग कटिंग कर लेना है, इस तरह से कट कर लेंगे, और बाकी इस तरफ से भी। और इसके बीच में से भी फाड़ लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से कर लेना है, इस तरह से बॉक्स को खोल लेना है, और खोलने के बाद इस तरह से इसके अंदर पैकेट में कुछ इस तरह से इसके अंदर रखा हुआ है। तो इसके बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, इसको साइड रखते हैं। और अब जो है इसका जो पन्नी दिया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से, यहाँ पर जो बगल्स वाले पन्नी होते हैं, ताकि कंपोनेंट काफ़ी सेंसिटिव है, ख़राब ना हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इस वजह से इतना तगड़ा पैकिंग देता है। और वैसे भी फ्लाई रोबो का जितना भी कंपोनेंट होता है 1 नंबर क्वालिटी का होता है, तो इसमें खराबी होने की चांसेस नहीं होते हैं। अब 100 में से 5% या फिर 10% सामान खराब होते हैं, वरना खराब नहीं होता। सारा ही सामान टेस्ट करने के बाद ही भेजा जाता है। तो इसको खोलते हैं कुछ इस तरह से, और इसके पन्नी को हमें हटा लेना है। तो इस तरह से भाई ये हमारा कंपोनेंट है जो फ्लाई रोबो ने हमें भेजा है। और ये बैटरी होल्डर है लिथियम आयन का, 2 सेल का, इसमें बैटरी लगा सकते हो आप 6 वोल्ट तक आप पावर बनाने के लिए। तो इस तरह से इसको लेना है। और ये 5 वोल्ट का रिले। तो मैंने इसको दिवाली के टाइम पे क्रैकर्स चलाने के लिए रिमोट से इसको हमने ऑर्डर किया था, तो अब आया है जाके ये। हालांकि अभी ऑर्डर किया था, लेकिन तब हमारे पास पैसा नहीं था, यूट्यूब से आया तभी हो पाया सारा काम। तो इस वजह से इन दोनों को रखते हैं साइड, अभी तो कोई खास काम नहीं है। और इसके अंदर टेस्ट भी क्या ही करना है। बाकी ये है एक सर्वो मोटर टेस्टर, तो इसको हमने कल कटिंग कर लिया था। तो यहाँ पर ये इसमें 3 लाइट्स लगे हुए हैं और 3 मोड भी दिया गया है, यहाँ पर बटन लगा हुआ है। तो एक में तो ये ऑन होगा, अभी सारा कुछ टेस्ट करके दिखाऊंगा, तो इसको साइड रखते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ये दिया हुआ है रेडी टू स्काई का 14 एम्पियर का ESC, ओरिजिनल ESC है दोस्तों। तो ये बहुत ही पावरफुल है ESC, जल्दी ख़राब नहीं होगा, ना ही हीट करेगा मोटर को। और ये 2 GST कनेक्टर, ये 2 लिथियम आयन बैटरी को यानी सीरीज में जोड़ के इसका हम पावर बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, ये कनेक्टर को। उसके बाद एक सर्वो मोटर एक्स्ट्रा, और फिर फाइनली ये बैटरी। तो इसको रखते हैं साइड में। और ये इसका स्टिकर दिया गया है, ताकि आप इसके बैटरी के ऊपर या फिर जहाँ भी आपका मन कहे वहाँ पर लगा सकते हो इसको साइड रखते हैं। ये स्टिकर जहाँ पर जरूरत पड़ेगी वहाँ पर लगा देंगे हम, इसको साइड रखते हैं। इसको ESC दिखाते हैं खोल कर इसको। ये है दोस्तों रेडी टू स्काई का 2S से लेकर 6S तक, ये 14 एम्पियर का ESC है। ये ऑप्टो ESC है, तो ये इसमें सिर्फ 2 ही बार होते हैं सिग्नल के लिए यहाँ पर, जबकि हमारे पास जो नॉर्मल ESC है 13 एम्पियर का सिमोंग का, तो इसके अंदर यहाँ पर 3 बार दिया गया है। तो ये तो डायरेक्टली हम इसके अंदर रिसीवर से कनेक्ट करेंगे, इसके अंदर बैटरी लगाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा ESC, और फिर हमारा मोटर काम करेगा। लेकिन ये वाला ऐसा काम नहीं करने वाला है, जबकि इसको हम लगाएंगे अपने रिसीवर के साथ। और इसका जो 5 वोल्ट का पिन होता है, इसके अंदर जो बीच वाला पिन होता है वो नहीं है,
पावर देने के लिए, तो इसको हमें अलग से पावर देना पड़ेगा तो जाकर चलेगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो एसी है ये हीट नहीं होगा और मोटर को और बेहतर तरीके से चला पाएगा, और रिफ्रेश रेट तो इसका बहुत ही फास्ट है। तो ये इसके अंदर खास बातें हैं। तो इस एसी का मैं 5 बातें बताता हूँ, 6 बातें सबसे जो नॉर्मल एसी से अलग करती हैं। और ये ऑप्टो एसी है तो ये थोड़ा सा अलग तो रहेगा क्योंकि महंगा भी है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। तो पहला चीज़ का ये है कि ये 14 एम्पीयर का एसी है, तो लगातार ये 40 एम्पीयर तक करंट को फ्लो कर पाएगा और मोटर को लगातार 40 एम्पीयर तक करंट दे पाएगा। जबकि इस एसी में लगातार थ्रोटल बढ़ाने के बाद ये थोड़ा देर चलता है, उसके बाद ये एसी गर्म होकर ख़राब हो जाता है, जबकि ये ख़राब नहीं होने वाला है, ये लगातार पावर देकर ख़राब नहीं होने वाला है। अब दूसरी बात यह है कि ये कंफर्टेबल है, ये 2 सेल से लेकर आप इसको 6 सेल वाली बैटरी से चला सकते हो इसको लगातार, तो इस वजह से पावर जितना भी दोगे ये ख़राब नहीं होने वाला है। और उसके बाद दोस्तों इसका जो डिज़ाइन है, जो कि इसके यहाँ पर इस केबल से पता चल ही रहा है इसका। और उसके बाद इसका जो चौथा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ऑप्टो डिजाइन है, चौथा पॉइंट ये है इसका कि ये फास्ट रिफ्रेश रेट है, यानी आप थ्रोटल को थोड़ा सा भी हल्का सा भी आगे पीछे करोगे तो तुरंत ये रिफ्रेश यहाँ पर चेंज करके दिखाएगा, थोड़ा सा भी आप ऊपर नीचे करोगे तो तुरंत मोटर को वहाँ पर सिग्नल देगा ये। जबकि इस वाले में कभी कभी देता है, कभी कभी नहीं देता है, तो इस वजह से ये एसी थोड़ा सा और इसके अंदर एडवांटेज है इस वाले एसी के अंदर। और 5वां पॉइंट इसके अंदर ये है कि ये लाइट वेट और कंफर्टेबल है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है इस वाले एसी की तुलना में, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है। तो ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, 2 कैपेसिटर है, बट ये हल्का है और लाइट वेट है। तो ये इसका टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा ये हीट सह सकता है, ये 120 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर सह सकता है, जबकि ये सिर्फ 70 डिग्री सेल्सियस पर ही हीट होने लगता है और ख़राब होने लगता है। तो ये इसके अंदर खास बात है कि ये गर्म भी नहीं होने वाला है। और इसके अंदर 6वां पॉइंट ये है, तो ये इजी कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसको कैलिब्रेट करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस पावर से दो, बैटरी से पावर दो, ऑटोमेटिक ये यहाँ पर कैलिब्रेट हो जाएगा आपकी मोटर के साथ। तो इस वजह से ये सबसे खास बात इसके अंदर है। ये आपको मिलने वाला इसका प्राइस जो है ये 898 रुपये है, तकरीबन 900 रुपये का ये एसी मिलता है। जबकि ये वाला एसी कहीं 250 रुपये का, कहीं 300 रुपये का मिलता है, कहीं कहीं 400 रुपये का भी मिलता है। तो ये रेड सेमोंग का था जो कि जल चुका है, ये एसी ख़राब है ये, और इसीलिए ये खास एसी है। तो फाइटर प्लेन में अगर 2200 मोटर केवी के साथ, अगर 2200 केवी मोटर के साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो ये ख़राब नहीं होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला है मोटर है। तो ये था इसकी खास बातें। अब इसका सबसे खास और मेन टॉपिक जो अभी तक इसका इंतज़ार आपको भी है और मुझे भी, तो इसको खोलते हैं। इसको खोलने का तरीका ये है कि इसके अंदर इस तरह से पैक करके इसको देते हैं कंपनी वाले, इस तरह से, और इतना गत्ते में पन्नी के बाद फिर इस वाले रबड़ के पैकेट के साथ, उसके बाद फिर से एक पैकेट के साथ दिया गया है बॉक्स में, उसके बाद भी रबड़ लगा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव है ये बैटरी। अब थोड़ा सा इस बैटरी के बारे में भी आपको बता ही देता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पर ये बैटरी देखने में काफ़ी फिनिशिंग दिख रहा है, काफ़ी महंगा दिख रहा है, और वैसे भी है भी महंगा ये, तो इसमें कोई शक नहीं है। बाकी इसका ये चार्जिंग ये चार्जिंग कनेक्टर है, यहाँ पर इसको हमें चार्जर के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट कर देना है। ये चार्जर के साथ कुछ इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर इसको हमें लाइट में लगा देना सिंपली, और ये चार्ज होता रहेगा। ये 3 सेल का है, तो पहला सेल जब चार्ज होगा तो ये वाला लाइट जलेगा, दूसरा सेल चार्ज होगा तो ये जलेगा, और फिर तीसरा में ये जलेगा, यानी तीनों एक साथ ही चार्ज होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे ही फुल होते जाएंगे बैटरी, इसका ग्रीन होता जाएगा, जब लगाएंगे तो रेड ही रहेगा। इस तरह से ये चार्जिंग करना है इसको। अब इसके अंदर ये जो दिया गया है, ये हमें पावर मिलने वाला है मोटर को पावर देने के लिए, या फिर एसी को कनेक्ट करेंगे तो उससे पावर मिलने वाला है इसमें। बाकी ये 35 रेटिंग इसका है इस वाले बैटरी का, और ये 2200 mAh का अल्ट्रा सीरीज यहाँ पर लाइट वेट दिया गया, 2200 mAh का ये बैटरी है 3 सेल में। और बाकी ये इसके अंदर 3S1P 11.1 वोल्ट इसका जो दिया गया डिस्चार्ज रेटिंग बैटरी है। इससे नीचे अगर जाएगा तो ये बैटरी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए इससे ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं करना है, यानी 11.1 वोल्ट से नीचे इसको डिस्चार्ज नहीं होने देना है, वरना अगर हो गया तो बैटरी ख़राब ही समझ लीजिए। तो इसको इतना डिस्चार्ज नहीं करना है, देखना है कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, वरना इससे शॉर्ट कर देगा। और भी तो इस तरह से इसको लेना है और इसमें कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से। और अब जो है इसका जो सिग्नल वायर यहाँ पर है ये, तो इसको लेना है, और जो ये सर्वो टेस्टर है ना, इसको लेना है और इसके लगा देना है किसमें, इनपुट में लगाना है। तो इसमें लगा देना है कुछ इस तरह से, जो शायद इस तरह से नहीं होगा तो इस तरह से लगाना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर लगाया तो ये लाइट जल के बुझ गया। अब हमें अगर मान लीजिए सर्वो टेस्ट करना है यहाँ पर, तो इसके ऊपर जो लगाते हैं ये चीज़ें, तो इसके अंदर हमें किसी भी तरह से वायर को कनेक्ट कर देना है, ये काम करेगा सर्वो ये वाला। अब इसको घुमाते हैं तो सर्वो मोटर काम करेगा, देखना यहाँ पर ध्यान से।
जब मैं यहाँ पे इसके स्टिक को घुमाता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, तो ये सर्वो काम कर रहा है मोटर। कुछ इस तरह से ये सर्वो मोटर काम कर रहा है यहाँ पर। अब इसमें 2 मोड और दिया गया है, तो एक दूसरा ऑन करेंगे तो इस पर रुक जाएगा, ये काम नहीं करने वाला है। लेकिन तीसरा जब ऑन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक घूमेगा। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिक ये घूम रहा है। यहाँ पर ये सर्वो मोटर, इसके अंदर कोई बटन नहीं पुश किया हूँ, रख देता हूँ तब भी ये काम करेगा इसका स्टिक सर्वो मोटर का। कुछ इस तरह से यहाँ पर ये काम करेगा ऑटोमेटिक मोड में। तो इस तरह से ये बेसिकली काम करने वाला है। और अब क्या करते हैं दोस्तों, इस वाले जो ESC है इसको टेस्ट करते हैं। तो इसको तो डायरेक्टली अगर हम पावर देंगे इसको तो ये काम नहीं करने वाला है, इसलिए तो हमें इसके लिए कुछ जुगाड़ अलग से लगाना पड़ेगा थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए। क्योंकि इसको हमें जो ये दिया है ये ऑप्टो ESC है और ये नॉर्मल ESC था, तो इसके लिए इसमें जो 2 वायर दिया गया है ये वाला, तो इसको हमें लगा देना है। इसके जो आउटपुट में उसमें तो लगाना ही लगाना है, और इसके साथ हमें जो है इसको लगाना है यहाँ पर। और इसका जो सिग्नल वायर है यहाँ पर सर्वो मोटर जो टेस्टर है इसके पावर देगा इससे, और पावर तो इसके अंदर आएगा नहीं, ये सिग्नल का वायर है, तब ये काम करेगा। तो चलो इसको कनेक्शन करके आपको दिखाते हैं किस तरह से करना है। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया मैंने, और तब जाकर इस तरह का ESC को हमने जान पाया। वरना तो कल जब हमने अनबॉक्सिंग किया था इसको, तो भाई साहब मुझे लगा ख़राब है ये वाला ESC, इसलिए वजह से मैंने फिर से पैक कर दिया था वापस करने के लिए। लेकिन फिर बाद में काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि ये ESC ऐसे ही काम करेगा, तब जाकर मुझे पता चला। तो अब सिंपली करना क्या है कि इसका जो ESC का प्लस पॉइंट है, इसको हमें जो बैटरी का ये कनेक्टर का प्लस पॉइंट है इस पर जोड़ देना है सिंपली। कुछ इस तरह से, और माइनस वाले पॉइंट की जगह माइनस वाला जोड़ देना है। और इतना करने के बाद अब जो इसका ESC में ये वाला लगा हुआ है, ये वाला ESC है खराब, एक्चुअल में जल गया था कल इसी बैटरी से, थोड़ा उल्टा लग गया था, प्लस माइनस ध्यान नहीं दिया और जल गया ESC, यानी 300 रुपये का तो कल ही नुकसान हो गया। इसी वजह से कल हमने इसको छोड़ दिया था, वीडियो नहीं बना पाया सही से। शायद आपने देखा होगा वीडियो कल वाला, तो उसमें बताया था कि ये सही से काम नहीं करता, तो इसको छोड़ते हैं। और ESC भी काम का है ना, तो क्योंकि अभी वो कहा तो आपने सुना होगा कि पानी कितना भी गंदा हो जाएगा तो आग बताने के काम तो आ ही जाएगा। तो वही काम इसका है कि ये खराब तो हो गया लेकिन अभी काम आएगा अपने। अब सिंपल लेते हैं इसको, जो इसका ESC का कनेक्टर है इसमें सिंपल जोड़ लेते हैं इस वाले वायर को। बाकी इसको तो अलग रखते हैं, अभी दिक्कत नहीं है इसमें कोई, बस अभी हम सीरीज बना रहे हैं इसका, ताकि ये ESC जो 14 एम्पियर का ये काम करे अच्छे तरीके से इस तरह से। तो कुछ इस तरह से जोड़ दिया है, और अब देखना इसका टेस्टिंग करते हैं। तो इसी तरह से आपको भी टेस्ट करना, तभी कर पाओगे भाई, वरना कर नहीं पाओगे और ESC यूज नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है, कल मैंने कम से कम 10 बजे तक ChatGPT से, गूगल से, यूट्यूब से और फिर बहुत सारी वेबसाइटों पर जाकर, अमेरिकन वेबसाइट पर जाकर मैंने रिसर्च किया, तब भी मुझे आइडिया नहीं लगा। वह तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट से पता चला, वरना आपको मिलने वाला नहीं है दूसरा वीडियो इस तरह से यूट्यूब पर। तो क्योंकि मैं बना रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया तो मुझे ये वीडियो मिला है। तो अगर ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो पूरा देखना, वरना जान नहीं पाओगे। तो अब इसका टेस्टिंग करने का तरीका ये है कि इस पर थोड़ा सा शॉर्ट ना कर जाए कहीं वायर आपस में टच होके, तो वैसे यहाँ पर हम इसको टैपिंग कर देंगे ताकि वायर इसमें आपस में टच ना हो और शॉर्ट ना कर पाए। तो वैसे भी इस वाले ESC का वायर जो है ख़राब था, इस वजह से पावर इस तरफ आ ही नहीं रहा था, तो इस वजह से इसका हमने कनेक्टर निकाल लिया है। अब आपके पास अगर एक्स्ट्रा कनेक्टर हो तो आप इसको निकालने की जरूरत नहीं है, और वैसे निकाल लिया तो छोटा भी हो गया, ESC का वायर निकाल दिया तो सही है। इस तरह से आपके पास अगर ख़राब ESC है तो आप इस तरह से इसको बना सकते हो, और वरना नहीं है ख़राब ESC आपके पास, ये पहली बार मंगा रहे हो यही वाला ESC, तो उसका भी तरीका दूसरा है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है यार। तो हिंदी में भाई इस तरह का वीडियो है नहीं ना, तो इसलिए मुझे इतना सारा रिसर्च करके इसको बनाना पड़ा, इस ESC को खास करके टेस्ट करने के लिए, जो ऑप्टो ESC है। वरना आपको सारा टॉपिक पर मिल जाएगा वीडियो, बस इसी पर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इस पर किसी ने वीडियो बनाया ही नहीं है। इतना सिंपल चीज़ था बट किसी ने वीडियो नहीं बनाया, और सिंपल चीज़ें ही लोगों के समझ में जल्दी आती नहीं है।
तो हमने अभी नॉर्मल इस पर टैपिंग किया है टेस्टिंग करने के लिए, बाद में मुझे इसको छुड़ाकर अलग अलग जगह पर यूज़ करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से मैं इसको बार बार चेंज करते रहूँगा। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर लगा दिया है इसको। और इसका जो एसी का वायर था, इसका प्लस माइनस सिंपली हमने यहाँ से जोड़ दिया है। आप डायरेक्टली इसको लाकर यहाँ से जोड़ सकते हो, दोनों वायर को, दोनों एसी को पावर देना है सेम। अब बाकी ये जो ग्राउंड वाला इसका वायर है, ये वाला सिग्नल का वायर, तो इसको हमें लगाना है, अगर हम रिसीवर से वो लगा रहे हैं तो चैनल नंबर 2 में लगाना है या फिर 1 में लगाना है। अगर हम इसको पावर दे रहे हैं यहाँ पर इस वाले सर्वो टेस्टर से टेस्ट करने के लिए, तो इसको हमें लगाना है इनपुट वायर पर, क्योंकि 5 वोल्ट पावर तो इसी से मिलने वाला है ना। तो यहाँ से इसको हमें कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरह से, और आउटपुट में हमें लगाना है, अब ये वाला लगाना है, क्योंकि ये सिग्नल का वायर है, इसमें बैटरी का वायर है नहीं जो पावर सप्लाई देने के लिए 5 वोल्ट। तो हम 5 वोल्ट तो यहाँ से पावर देंगे इसको, और सिग्नल लेने के लिए यहाँ से हम पावर लेंगे इसको। तो अब इसको पावर देंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पर लगा देंगे या फिर इस तरह से लगा देंगे, जैसे भी लगाओगे काम करेगा ये, कुछ इस तरह से लगा देंगे। अब इतना करने के बाद अब एक हम मोटर लेंगे ताकि हमें पता चले कि यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारे पास है 1000 kV का मोटर, और इसको हमें लगा देना है इसके कनेक्टर के साथ कुछ इस तरह से, तभी ये काम करेगा। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस तरह का जो टेस्टिंग है एसी कोई दिखा नहीं पाएगा ना चालू करके कि चला कर कोई दिखाया नहीं। मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे कि हाँ कोई नहीं बनाया तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से लगाना है। अब एक बार हमें वोल्टेज चेक कर लेना, बैटरी का अभी नया आया है तो इसका वोल्टेज कितना है। तो यहाँ पर रखते हैं मल्टीमीटर को, आपके सामने रखता हूँ, यहाँ पर देखना आप लोग कितना इसके अंदर वोल्टेज है। तो इसको देखना है यहाँ पर वोल्टेज एक बार जरा, ओ सेट। तो अभी 11.50 वोल्ट इसके अंदर अप्रॉक्सीमेटिक चार्जिंग है यहाँ पर, जब फुल ये चार्ज है अभी। तो अब इसको हम चेक करते हैं, मोटर को लगाते हैं इसके अंदर कनेक्टर। तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से लगाना है, वरना तुरंत आपका एसी जल जाएगा। और इस तरह से ये ऑटोमेटिक कैलिब्रेट हो गया और मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पर हमने कनेक्टर कुछ इस तरह से कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पर जो इस वाले 14 एम्पीयर का एसी था हमने आउटपुट पे यहाँ पर लगा दिया है, इसका वायर कनेक्ट कर दिया इस तरह से। और जो इनपुट का वायर था तो हमने इस वाले दूसरे एसी से 13 एम्पीयर वाले से यहाँ से पावर दे दिया 5 वोल्ट का। अगर आपके पास ये एसी नहीं तो आप इसके अंदर 5 वोल्ट पावर दे सकते हो, चाहे बैटरी से दे सकते हो, लिथियम आयन बैटरी से भी पावर दे सकते हो, काम करेगा। तो अब इसको देखते हैं, ये वाला मोटर चलाकर आपको दिखाते हैं। तो मोटर भी ये बिल्कुल शांत है, रुका हुआ है, और अब देखना। तो मैंने जैसे ही थोड़ा सा पावर दिया तो यहाँ पर मोटर चलना स्टार्ट हो गया, और काफ़ी फास्ट मोटर चल रहा है। यहाँ पर मोटर काफ़ी फास्ट चल रहा है। दूसरी खास बात यह है कि ये हीट तो नहीं करेगा जैसी, दूसरी बात यह है कि ये मोटर भी आवाज़ नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर इसको पावर मिल रहा है इसके फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। तो थोड़ा सा पावर बढ़ाते हैं इसका, अब देखिए तो कितना ज़्यादा पावर इसको मिल रहा है। और मिल रहा है भाई इसका पावर। अच्छा, अभी हम इसको ऑटोमेटिक मोड पे डालते हैं, एक बार देखना। इसको जब दबा देंगे तो ये डायरेक्टली भी चल रहा है, इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, डायरेक्टली चलेगा ये फुल स्पीड पर। लेकिन एक बार फिर से चेंज करते हैं इसके पावर को, और अब इसके पावर को चेंज करते हैं। अब देखो, एक बार इसकी पावर बढ़ेगी, फिर घटेगी, फिर बढ़ेगी, फिर घटेगी। तो इस तरह से बेसिकली काम करने वाला ये घट रहा है, फिर बढ़ रहा है पावर इसका ऑटोमेटिक, इस तरह से ये चला रहा है, इसको कम या तेज कर रहा है इस तरह से। तो अभी बंद कर दिया तो इस तरह से ये बंद हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आप इस वाले एसी को इस्तेमाल कर सकते हो, और इस तरह से बैटरी भी टेस्ट हो गया, यानी तीनों चीज़ें एक ही साथ टेस्ट हो गया है। और इसका सर्वो टेस्टर भी टेस्ट हो गया है, बैटरी भी, एसी भी। अब आपको पता हो गया होगा कि इससे किस तरह से इस्तेमाल करना है इसका 14 एम्पीयर का ऑप्टो एसी। तो ये पहला वीडियो मान लीजिए हमने इस तरह से इतना डिटेल में बताया है, वरना कोई बताता नहीं है कि इसका यूज़ किस तरह से करना है। और यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं है, क्योंकि मैंने यार कल पूरी रात इसको रिसर्च करने पर लगा दिया और एक भी वीडियो मुझे नहीं मिला। तो इस तरह से भाई साहब ये काम करता है बेसिकली। अच्छा, इस्तेमाल करना है। मैं थोड़ा सा एक बार कस के पकड़ के हाथ में इसको चलाता हूँ, फिर देखना। आप देख सकते काफ़ी अच्छे तरह से चल रहा है, थोड़ा सा ही थ्रोटल सीट दिया है और चल रहा है काफ़ी अच्छे से।
भाई साहब मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही इससे ज़्यादा स्पीड देने की। सिर्फ हमने 10% स्पीड ही दिया था और इसका जो यहाँ पर पेपर पर था सब उड़ने लगा और इतना ज़्यादा ये स्पीड देता है वैसे तो भाई साहब इस बार इसको हम पावर को बंद कर देंगे। यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं पावर को। तो मुझे इससे ज़्यादा हिम्मत नहीं है, वरना अगर गलती से हाथ से छूट गया और छूट जाएगा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा थ्रस्ट है और हमने 40 एम्पीयर का एसी लगाया है तो इसका थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और जैसे ही बढ़ा तो समझ लीजिए काम खत्म इसका। एसी का यूज कैसे करना है आपको इतना तो पता चल गया कि इस वाले एसी का किस तरह से यूज करना है। यानी 2 एसी आप लगा सकते हो, एक वाला तो ये लगा सकते हो, अगर ये वाला एसी नहीं है तो 5 वोल्ट का पावर भी दे सकते हो इसको चलाने के लिए। तो बस अगला वीडियो आपको उसी टॉपिक में मिलने वाला है। 5 वोल्ट बैटरी से चलाएंगे इस वाला एसी को। मान के चलता हूँ कि आप पहली बार अगर मंगा रहे हो एसी तो हो सकता है ये आपके पास ना हो, तो अगले वीडियो में आपको बैटरी से इसको पावर देकर दिखाऊंगा, चलाकर भी दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि हम मजेदार एक्सपेरिमेंट लेकर आते रहेंगे आप लोगों के पास। आप लोग